हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या होती है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं और उसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रूल के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, तो आइए सब्स्टिट्यूशन रूल के कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रूल का और क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज करो, मान लो आपको कोई क्वेश्चन गिवन है x प्लस 5 स्क्वायर इंटू डी एक्स और आपको कहा गया है कि इसके इंटीग्रेशन करो। अब देखो, आप ए एक्स प्लस बी करके भी कर सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से भी कर सकते हो। देखो आपको दिक्कत क्या दे रहा है, x प्लस 5। अगर आप x प्लस 5 को t पुट करो तो x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। यानी कि अगर x का डिफरेंशिएशन है तो 1 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अरे 1 तो मल्टीप्लाई होगा ही। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो बात तो क्या रहेगी, सेम। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x से तो x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का 0 और d का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dt बाय dx। तो हम लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू dx। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो x प्लस 5 की जगह क्या पुट कर दोगे t और dx की जगह पे क्या पुट कर दोगे dt। अब देखो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो t dt। अब t की पावर क्या है 1, तो क्या लिख दोगे t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c। तो ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो आप इजीली देख सकते हो, अगर आपको ऐसी कोई टर्म गिवन है जहां पे आपको कोई टर्म दिक्कत दे रही है तो आप उसे टी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं टी की वैल्यू क्या थी x प्लस 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा x प्लस 5 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। एक तो ये तरीका है और एक तो मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि ax प्लस बी की पावर n, इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इस फॉर्मूले से भी करोगे तो आंसर क्या आएगा सेम। तो फॉर्मूला कोई भी यूज करो आंसर सही आता है। तो आप सब्स्टिट्यूशन रूल से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रूल के और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको थोड़ा और आसान हो जाए। कि सपोज करो आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन पूछी है। वो आप बोलोगे सर इतना मुश्किल क्वेश्चन है कैसे करेंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो और यहाँ पर x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करके देखो x प्लस 1 को, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t पुट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है 2x और 1 का तो 0 आता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाय dx। t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x। यानी आप लिख सकते हो x dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt बाय 2। देखो हमें क्वेश्चन में x dx दे रखा था तो यहाँ पे x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt बाय 2 और x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई t। तो यहाँ पर जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिख सकते हो अंडर रूट टी इंटू डी टी बाय 2 लिख सकते हो। और रूट टी को क्या लिखते हैं टी की पावर 1 बाय 2, तो आप इसे इजीली लिख सकते हो टी की पावर 1 बाय 2 इंटू डी टी बाय 2। तो टी की पावर 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 इंटू 1 बाय 2, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जैसे है वैसी की वैसी रहेगी। और प्लस क्या कर दोगे सी, प्लस क्या कर दोगे सी।
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की पावर 3/2 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3/2। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू कितनी थी, x² + 1, तो t की वैल्यू पुट कर दोगे इस जगह पर, t की जगह पुट करोगे x² + 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और ये आपके पास आ जाएगा आंसर। तो आप देखो, ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है या फिर जो आपको इंटीग्रेट नहीं करना आ रहा है, तो वहाँ पे किसी एक टर्म को आप टी पुट करोगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। बस ये आपको देखना पड़ेगा किसको टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएशन करके कौन सी टर्म हमारे पास आएगी। जैसा हमें पता था x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है और यहाँ पर x साथ में पड़ा है, तो हमने लिख दिया x² + 1t, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, dt/dx, और यहाँ से x dx को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से x² + 1 को, और इजीली हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन गलत ना हो। पर अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने मोस्टली अलजेब्रिक फंक्शन लिए हैं, मतलब x के टर्म्स में लिए हैं फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में हमें कहा जाए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन को कैसे करते हैं। ये तो आप सब समझ गए होंगे किस तरह से करना है, बहुत इजी है। किसी एक फंक्शन की वैल्यू को टी पुट कर देना है और दूसरा फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, dt की टर्म में, और आपको सिंपल आंसर लिख देना है। तो जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप सब्स्टिट्यूशन रूल लगा सकते हो। हालांकि फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन रूल आप मैथ्स में 12th क्लास में पढ़ोगे, पर फिजिक्स में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। तो सपोज करो आपको y की वैल्यू गिवन है cos x माइनस साइन x dx अपॉन cos x प्लस साइन x। तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, इसका इंटीग्रेशन पता करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन पता करना है। अब एक नज़र में तो आप देखोगे, आप बोलोगे कितना मुश्किल है, हम इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो आप इजीली इसकी वैल्यू पता कर सकते हो। आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। मतलब कि अगर आप cos x प्लस साइन x को टी पुट कर दोगे, अगर आप cos x प्लस साइन x को टी पुट कर दो तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे x से, तो टाइम t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt/dx। cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। यानी आप लिख सकते हो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x माइनस साइन x इंटू dx। और देखो यही वाली टर्म हमारी कहाँ पड़ी है, ऊपर पड़ी है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू को टी पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, क्योंकि जो ऊपर टर्म पड़ी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, dt के बराबर, और जो नीचे टर्म पड़ी थी उसको हमने क्या अज्यूम किया था, t। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c, क्योंकि dx अपॉन x नेचुरल लॉग ऑफ x होगा, तो dt अपॉन t क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू आप वापस से पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग, t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस साइन x प्लस c। और इजीली आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी वैल्यूज को पुट करके आराम से आंसर निकाल दिया। अब आप बोलोगे सर कुछ और एग्जांपल्स करा दो, तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आपको और एग्जांपल भी करा देता हूं ताकि आपकी और अच्छे से इसकी तैयारी हो जाए। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सपोज करो आपको क्वेश्चन गिवन है cos की पावर 3x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। आप बोलोगे सर ये तो इतना मुश्किल है, कैसे करें इसको। तो ये बहुत आसान है। देखो अगर आप नोटिस करना कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था,
कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस, लेकिन यहाँ पर तो कॉस क्यूब लिखा है, यहाँ पर तो क्या लिखा है, कॉस क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस क्यूब को कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकते हो बिल्कुल। और आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर वैल्यू पुट करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स होगी कि नहीं होगी। अब साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डीएक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब यहां पर आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो मैंने बताया है जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उस फंक्शन को क्या पुट करते थे, t। तो आप यहां पर अगर साइन x को t पुट करोगे तो दोनों साइड x से डिफरेंशिएट कर दोगे तो t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt बाई dx, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो dt की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, cos x इंटू dx। तो आप इजीली cos x dx की जगह पे क्या लिख सकते हो, dt, और साइन की जगह पे क्या लिख सकते हो, t। तो आप इस टर्म को क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स को हमने जब टी सब्स्टिट्यूट किया है तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, टी का स्क्वायर, और साइन की पावर 4x को क्या लिखोगे, टी की पावर 4 इंटू कॉस एक्स डीएक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, dt, तो इसको लिख देंगे dt। अब देखो अब तो बहुत आसान हो गया, दो फंक्शंस आपस में माइनस हो रहे हैं तो दोनों का इंटीग्रेशन भी माइनस होगा। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, और t की पावर 4 का कितना होगा, t की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 प्लस c होगा कि नहीं होगा। तो जब आप इसे फर्दर लिखोगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी t की पावर 3 बाय 3 माइनस t की पावर 5 बाय 5 प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी थी, साइन x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस साइन की पावर 5x डिवाइड बाय 5 प्लस c। और इस तरीके से आपको इस टर्म की इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन करके और भी वैल्यूज पता कर सकते हो, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हमारे यूज़ में आएगा। आगे कभी यूज़ में आएगा तो हम आपको बताएंगे, पर इंटीग्रेशन आप मेनली मैथ्स में पढ़ोगे 12th क्लास में। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन रूल में तो इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन अब आप सभी के मन में ये बात तो रही होगी कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी, जो हम प्लस c लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, और क्या वैल्यू है वो हम क्यों लिखते हैं। तो चलो उसको समझने के लिए हमें पहले इंटीग्रेशन का एक टर्म पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का नया टॉपिक, और इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है, अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होती थी, एरिया अंडर कर्व, और हम प्लस c लिखते थे। ऐसा क्यों लिखते थे, तो अब याद करो कि सपोज करो y और x कोई ग्राफ है और हमें ऐसा कोई कर्व दे रखा है, मुझे बताना है कि इस कर्व के अंडर एरिया क्या होगा। अब पहले मैंने केवल बोला था एरिया क्या होगा, अब एरिया मुझे क्या पता किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, वो एरिया यहां से यहां भी हो सकता है मैं केवल इतना एरिया पूछ रहा हूं, हो सकता है मैं यहां से लेके यहां तक पूछ रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि एरिया कहां से कहां तक है, लेकिन अगर हमें गिवन है कि एरिया मुझे निकालना है जहां पर x की वैल्यू a है, और कहां तक निकालना है, जहां से
x की वैल्यू क्या है b। यानी हम कह सकते हैं कि जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अगर मुझे पता है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में एरिया निकालना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वो कैसे करेंगे, तो एरिया को तो हम क्या लिखते थे, y dx, एरिया को क्या लिखते थे, y dx। लेकिन यहां पर एक चेंज है कि हम देख रहे हैं कि x के पहली वैल्यू की थी, इनिशियली x कितना था a, और फाइनल में x की वैल्यू कितनी हो गई b। तो हम इसे लिखेंगे, अगर यहाँ पर dx है तो x की वैल्यू इनिशियली a थी और फाइनली x की वैल्यू कितनी थी b। यानी x कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, a से लेकर b तक। यानी हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू लिखेंगे इफ x वेरीज फ्रॉम a टू b, यानी a को बोल देंगे लोअर लिमिट और b को क्या बोल देंगे अपर लिमिट, की x a से लेकर b तक गया। तो एरिया की वैल्यू ये होगी। अब अगर इसे हमें लिखना पड़े कि मतलब वैल्यू लिखनी पड़े, तो एग्जैक्ट मुझे एरिया बताना है। अब समझते हैं कैसे निकालेंगे और इसका फॉर्मूला कैसा होता है। अब अगर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मुझे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का एरिया निकालना है, और कहां से कहां तक, x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक। यानी हमें बोल रखे हैं कि फाइंड एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो मुझे इसका एरिया कैसे पता चलेगा। अब यहां पर पिछले वाले से क्या अलग होगा, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इनिशियली हम क्या लिख देते थे प्लस c, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और इसी को हम बोल देते थे एरिया। इसी को हम क्या बोल देते थे एरिया। लेकिन जहां पर हमें x की लिमिट्स बता दी हैं कि कहां से कहां तक, तो हमें प्लस c लिखने की जरूरत नहीं, हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत मजे वाली बात हो गई कि हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे बताओ। तो चलिए समझते हैं। इसमें आपको लिखना है, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आया एक्स क्यूब अपॉन 3, इसकी वैल्यू कितनी आई एक्स क्यूब अपॉन 3। लेकिन यहां पर c लिखने की जगह हम लिखेंगे लोअर लिमिट क्या थी 1 और अपर लिमिट क्या थी 2। क्या लिखेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट, इस तरीके से लिखेंगे। और जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट में आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपको याद रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में आंसर आना चाहिए, तब आपको c की वैल्यू नहीं लिखनी है। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखो अपर लिमिट पुट करो इस फंक्शन में, x की जगह पे जब 2 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 क्यूब अपॉन 3। अब माइनस कर दोगे, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 क्यूब अपॉन 3। तो 2 क्यूब अपॉन 3 कितना होता है 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो 7 अपॉन 3 क्या हुआ एरिया अंडर कर्व की, इस कर्व के अंडर का एरिया क्या होगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल समझते हैं कि किस तरह से किसी एरिया अंडर कर्व को हम समझ सकते हैं। तो सपोज करो आपको y की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 4x। आपको ऐसा कुछ कर्व गिवन है या ऐसा कोई y की वैल्यू गिवन है, और आपको कहा गया है फाइंड एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 1 से लेके 3 के बीच में इसका एरिया बताओ क्या होगा। यानी कि मान लो अभी हमें
तो नहीं पता ये कैसा कर्व है, पर अगर हमें कोई भी कर्व दे रखा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर x की वैल्यू 3 थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया अंडर कर्व हमें क्या बताता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही क्या होती है, एरिया अंडर कर्व। तो अगर आपको कोई सपोज करो ऐसा y की वैल्यू दियन है, आप इसका कर्व तो नहीं बनाओगे, लेकिन आपको एरिया पता करना है, तो क्या करोगे, एरिया मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो सिमिलरली हम इसका आंसर लिख देंगे कि एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अब देखो वाई डी एक्स है, लेकिन यहां पर x की लिमिट्स गिवन है कि x 1 से लेके कहां तक गया, 3 तक। तो यहां पे लिखोगे लोअर लिमिट और यहां पे क्या लिखोगे, अपर लिमिट। तो वैल्यूज पुट कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x³ / 2 प्लस 4x इंटू dx, 1 से लेकर के 3 तक। अब आपको पता है x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, क्योंकि पावर में भी +1 करते थे, नीचे भी क्या करते थे, पावर +1। और 4x का क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेशन लिख देते हैं। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 + 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ऐसे ही रहेगा 3 + 1। इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, अब तो एडिशन रूल कि x की पावर 3 है तो x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। प्लस 4 तो कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 4 के साथ क्या लिखोगे, x की पावर 1 + 1 मतलब कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो गया, 2। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई ऐसी टर्म हो इंटीग्रेशन करो, और अब पहले c लिखते थे, लेकिन जहां पर लिमिट्स दे दी हैं वहां पर c नहीं लिखोगे, वहां पे लिखोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब आपका आंसर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अब आंसर में आप लिख सकते हो, पहले पावर 3 पुट कर दोगे तो ये 2 × 4 = 8 हो गया, और x की पावर कितनी है, 4, यानी x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करोगे 3 की पावर 4 प्लस यहाँ पे लिख दोगे 2 × 2 = 4, तो 2x² है, तो 2 × x कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। ये तो है अपर लिमिट, ये हमारे पास क्या आ गई, अपर लिमिट, कि मैंने x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या पुट करोगे, x की जगह पे क्या पुट करोगे, 1। ये है लोअर लिमिट, ये थी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 × 1 का क्यूब, क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 अपॉन 8 प्लस 2 × 1 की पावर 3। इजीली आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तो इसको 3 की पावर 4 कर लेना, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81, और 2 × 3² कितना होता है, 9। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81/8, और 2 × 9 = 18, 81/8 प्लस 1/18, और 1 की पावर 4 अपॉन 8 प्लस 2। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का एरिया अंडर कर्व आराम से फाइंड कर सकते हो। तो जो इंटीग्रेशन है बस इतना ही करते हैं, और जो आगे का इंटीग्रेशन है वो आप 12वीं में आराम से पढ़ोगे, पर फिजिक्स में इतना ही आपको यूज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हों तो इन्हें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।